उसको वहां छोड़ने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही किया अम्मा, मैंने बिल्कुल सही किया। आपने देखा नहीं था कैसे मेरे सामने अपनी मोहब्बत की कहानियां सुना रही थी वो छोड़ के क्या, छोड़ ही दूंगा उसे मैं, देखिएगा आप। और क्या कह रही थी इन लोगों को, खानदानी लोग हैं। अरे माँ बाप रहे नहीं, एक बहन बाहर भाग गई और दूसरी शादी करके अपने ही शोहर के सामने किसी और को अपने दिल में रखे हुए है। ये ऐसे होते हैं खानदानी लोग। उस पे शर्म आने लगी है मुझे। अब बस, अब नहीं रहूंगा इसके साथ। और बैंक बैलेंस, पैसे, वो सब जन्नों में चले गए। मैं क्या पूरी जिंदगी कंगाल ही रहूंगी? अम्मा कितनी लालची हो आप। मतलब लालच का भी कोई लेवल होता है ना। बेटे के दिल के हाल की कोई फिक्र नहीं आपको, अपने बैंक अकाउंट के हाल की फिक्र है आपको। और वहां मैं और वो हादी, हम लड़ रहे थे, ये तस से मस नहीं हुई, एक ग्लव्स नहीं फूटा है उनके मुंह से। अरे मुझे तो किस्मत ही खराब है मेरी। खैर, अब सोचने समझने का वक्त खत्म हो चुका है। जाओ उसको बालों से खींच के ना वापस ले आओ। अगर तुम सबक नहीं सिखा सकते ना तो मैं जाके सिखा देती हूँ। अरे हादी उसे मुंह थोड़ी लगाएगा। इससे पहले कोई गलत कदम उठा लेना, तुम जाओ उसको अपनी मुट्ठी में कर लो। पागल है वैसे भी, पता नहीं क्या कर लेगी। इतनी बेइज्जती के बाद ना अगर तुमने उसे छोड़ दिया ना तो बस मजे हो जाएंगे उसके। पैसे हैं उसके पास भाई, वो बहन के पास चली जाएगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं आएंगे। कायनात पे भरोसा मत करना, उसके तेवर अच्छे नहीं है। उसने तो सारी आग लगाई ताकि हम कोमल को निकालें यहाँ से। सिला का भी सारा काम खराब कर दिया उसने। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सुन रहे हो मेरी बात? मैं कह रही हूँ जाओ उसको लेके आओ। इसको लाने की बात हो रही है? इसकी बीवी को और किसको? बेहतर होगा कि तुम उसे तलाक दो और आजाद कर दो। अब्बा प्लीज, मेरा मामला है, मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये कोई तरीका है बाप से बात करने का? अरे मैंने बाल अपने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मेरा तजर्बा है। और दूसरी बात यह है कि किसी को जोर जबरदस्ती से रखना नाजायज है, गैर शरई है। कि ताई की कॉल आई थी मुझे, वो कह रही थी कि तुम जैसे शख्स के साथ किसी को भी रखना जायज नहीं है। और यही बात उसके मरहूम बाप ने भी की थी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारी हालत जो है ना वो बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि बद से बदतर होती जा रही है। अरे घर में तुम्हारी बहन बैठी हुई है, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो उसको कौन लेने आएगा इस घर से? और एक और बात भी याद करो कि तुम्हारी अपनी बेटी है, कुछ अक्ल करो। आज बड़ी आप अक्ल की बातें कर रहे हैं, पहले आपकी अक्ल कहाँ थी? क्या हमारे लिए कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की? तब आपकी अक्ल कहाँ थी जब आपने 2 पैसे कमाए नहीं, 2 जोड़े नहीं मेरे लिए? आज अगर मैं ये सब कुछ करता हूँ ना, ये सारे हथकंडे अपनाता हूँ तो आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अरे शराफत से भी जिंदगी गुजर जाती है। तो बस कर दीजिए अब्बा, बाहर जाके देखिए, आपकी शराफत की ना आपको इज्जत भी नहीं करता। और मिलता क्या है आपकी शराफत से? आपने तो पूरी जिंदगी हमें 2 कमरों के फ्लैट में रख दिया, मैं भी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार दूं? आपकी शराफत से मैं वो आसाइश कभी नहीं कमा सकता जो मैं अपनी माँ या अपनी बहन को देना चाहता हूँ, जो मैं खुद को देना चाहता हूँ। माए बड़े मशवरे देने वाले, मेरी जिंदगी है, मैं खुद ही देख लूंगा मुझे क्या करना है। तेरी जिंदगी है, खुद ही देख लूंगा क्या करना। अरे समझाओ इसे। मैं समझाऊं? अरे 2 बीवियां पाली हुई है, एक बच्ची का बाप है, मैं नहीं समझा सकती। आप समझाए ना उसे, आपकी सुनेगा बड़ी, है ना? सुन रहा है ना? अरे 2 वक्त की रोटी मिली है ना, ये भी गनीमत है। आपने तो कभी कुछ दिया नहीं। अब जो भी कर रहे हैं ना उसकी मर्जी है, कुछ नहीं कह सकते हम उससे, आप समझ रहे हैं ना? अरे तुम लोग कोमल का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? कैसी बातें कर रहे हैं, कोई उसका हाथ थामने वाला नहीं है। और वो जो हादी है ना उसने बहुत ऊंची चिड़िया पकड़ ली है। और इस बच्चे को जो भी समझाना ना खुद ही समझा दे। अब मैं समझा दूं, शायद तुम देती रहो और मैं समझा दूं।